सबसे पहले देखते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट मीन्स रो एंड कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है, सेटिस्फाई इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और आइजन वैल्यू इक्वेशन। ये दोनों चीज एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलिए या तो फिर आइजन वैल्यू इक्वेशन बोलिए, ये दोनों को दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का बोला जाए तो ये डिटर्मिनेंट को अगर हम हटा देते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आएगा, राइट। अगर इसमें हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होगा जितना, इसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना ऑर्डर ए का होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, राइट। तो उसका जो होगा शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस पी लेमडा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, जिसमें पी और क्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसको याद रखने का भी तरीका ये है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब अल्टरनेट लेकर के चलेंगे। और P क्या होता है और Q क्या होता है, P जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। अब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है कि सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। और Q क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट होता है मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स ए का ही डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए दिया है 2x2 में ऑर्डर का, जब 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यही वैल्यू क्या होगा, Q होगा। और P क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो P यहाँ पर हमारा जो आएगा, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इट मीन से क्या हो जाएगा, A11 और A22 का सम। इसका मतलब ये हुआ कि A11 प्लस A22 का अगर हम लोग सम निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे तो ये हमारा P का वैल्यू आ जाएगा, राइट। उसी तरह एक मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग 3x3 ऑर्डर का। जब कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक तो तरीका ये है कि मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का होगा, ठीक है। तो इसको जब करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करके 0 के जब इक्वल करेंगे तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। या तो फिर एक और तरीका है, डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लेमडा क्यू, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होगा, लेमडा क्यू माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ क्या रहे, केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम में क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या करता है, ये मैट्रिक्स ए क्या करता है, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब जहां जहां लेमडा होगा वहां वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। तो ए का क्यू माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर। अब आर बोलिएगा, आर क्या होता है, आर वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा, जहां जहां पर लेमडा होगा वहां वहां पर क्या आ जाएगा, आपका मैट्रिक्स ए आ जाएगा। वही चीज यहां पर हमने लिखा था कि जहां जहां लेमडा था वहां वहां पर मैट्रिक्स ए लिख दिए, यही सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब P क्या होता है उसको देख लीजिए। P जो होता है वो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जिसको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। यहां पर हम लोग सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या लिख सकते हैं, A11 प्लस A22 प्लस A33, ये इसका सम, ये हमारा P वैल्यू आ जाएगा। Q का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये माइनर होता है। माइनर तो आपको जानता है, माइनर कैसे कोफैक्टर और माइनर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये M11 M12 M11 M22 और M33, ये सभी का माइनर फाइंड आउट करके सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू Q का आ जाएगा। उसी तरह R क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।